नीतीश कुमार जब आया था 2005 में चुनाव जीत के आया था, किस वजह पे आया था? क्या बोल के आया था? हम जंगल राज के साथ वो नहीं करेंगे। जंगल राज के नाम पर चुनाव जीत के आया था। लेकिन नीतीश कुमार के बाद में जंगल में मंगल गाने किसने बोला था? किसने बोला मंगल में गाने के लिए? कुमार को कंठ पे हाथ देकर लालू यादव पीछे पीछे चल रहा है, तुम प्रधानमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो। अरे भाई पहले बिहार को तो करो। आज मोदी जी सरकार में है, आज ने 14 साल काम किए, गुजरात के अंदर में डेवलप किए, इंडस्ट्री दिए, वहाँ के रोजगार दिए हैं। उसके बाद पूरे भारत के लोग, जनता उनको चुन करके प्रधानमंत्री दो बार फूल बमों से बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आप आए और छोड़ कर आने के बाद में आपने कसम खाया कि मैं आज के बाद भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा। और कसम की बात तो मैं भी और सुनिए, कसम तो लालू यादव भी खाया था। पलटू चाचा बोला था कि नहीं बोला था? वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार ने कितना बेइज्जती किया था वहाँ विधानसभा के अंदर में, किया था कि नहीं किया था? आप ये देश में हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के अंदर आज सत्ता में है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ, और आज भी 2024 का अगर सपना देख रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके पास एक ही हथियार है, वो ईडी और सीबीआई है। क्या कहेंगे? बीजेपी को शामिल करना चाहिए नीतीश बाबू को अपनी टीम में या नहीं? नीतीश कुमार जी अपनी मर्जी से नहीं गए। नीतीश कुमार जी को जेल के खौफ दिखाकर डरा कर ले जाया गया है वहां पर। नीतीश जी सृजन घोटाला का फाइल भेज दिया गया है सीबीआई को, और सृजन घोटाला मालूम हो जाइए बहुत बड़ा घोटाला भारत में अपने बिहार का है, तो वो डर से ले गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र का हत्यारा पार्टी है, उनको कोई मैंडेट से मतलब नहीं है, जनादेश से कोई लेना देना नहीं है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम किया था। ये एनडीए यूपीए से लड़े थे और पूर्ण बहुमत की सरकार नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार की पार्टी को बिहार की जनता ने दिया था। 11 करोड़ लोगों ने उस जनादेश को भी इन्होंने अपहरण करने का काम किया था और कसम खाए थे कि मैं मर जाऊंगा। आप भी वो वीडियो देखिए, आप वीडियो ओपन करके देखिए, उन्होंने क्या कसम खाया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। और जब भारतीय जनता पार्टी में आज जबरदस्ती उनको वहां ले जाया जा रहा है, बचाने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी का भी चरित्र और चाल दोनों सामने आ गया। जो कुछ दिन पहले बताया था कि नीतीश कुमार जी के लिए अस्थायी दरवाजा हमारे लिए बंद है। अगर अस्थायी दरवाजा बंद है और जनता के बीच में आप दरवाजा आज खोलोगे अगर नीतीश जी के लिए, तो जनता दरवाजा बंद कर देगी 24 में उनके लिए। अच्छा आप बताइए, कह रहे हैं कि वही ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या। देखो अब हम कुछ नहीं कहते, उनकी अपनी राय रखने की है। हम जो नीतीश कुमार की अगर बात इस विचार पे करना चाह रहे हैं, जब 1998 में 37 मिल बिहार के बंद हो गया था, जो बिहार में जो रोजगार था, जो जिस मिल में रोजगार मिलते थे, बिहार में जो रोजगार मिलते थे, 1998 में लालू यादव ने उसको बंद करवा दिया था बिहार के अंदर में। चाहे जूट मिल हो, चाहे पेपर मिल हो, चाहे गन्ना मिल हो। आप ये बताइए ना सर बोल रहे हैं कि डरा के बुलाया जा रहा है। सुनिए पहले बोले दीजिए। तो नीतीश कुमार जब आया था 2005 में चुनाव जीत के आया था, किस वजह पे आया था? क्या बोल के आया था? हम जंगल राज के साथ वो नहीं करेंगे। जंगल राज के नाम पर चुनाव जीत के आया था। लेकिन नीतीश कुमार के बाद में जंगल में मंगल गाने किसने बोला था? किसने बोला मंगल में गाने के लिए? आप 2014 में गठबंधन तोड़ के चला गए थे, उसमें आरजेडी में मिल गए थे। फिर आपको वापस किसने बोला था? उस समय भी ईडी के डर से आए थे क्या? उस समय भी ईडी के डर से आए थे क्या नीतीश कुमार वापस? हम आपसे पूछ रहे हैं। उस समय जो 14 के बाद फिर आए थे, मान लो इसमें आगे चुनाव लड़े थे 15 में, तो फिर क्या ईडी के डर से आए थे? हम ये पूछना चाह रहे। ये ईडी के डर नहीं है। मैंने आपको बताऊं, जो ललन सिंह थे, जिसको ललन सिंह पर विश्वास करते थे नीतीश कुमार, वो अरे सुनो, ललन सिंह के पे भरोसा करता था जेडीओ ने। ललन सिंह क्या किया, जो पूरा वहां पे मटन पार्टी किया था, पता होगा। जनता को बोला मटन पार्टी दे रहे हैं, पूरा जनता मटन खाने में लगा, उस जिला के कुत्ते गैप हो गया। मेरी बात सुनिए। फिर ललन सिंह क्या 10-12 विधायक लेके, बीजेपी के जो जेडीओ के जो विधायक लेके लालू से मिलाने चला गया। लालू के किसके, देखो जिसको प्यास लगेगा वही कुआं के पास लालू को चाहिए अपने बेटे के लिए कुर्सी। नीतीश कुमार को कंठ पे हाथ देकर लालू यादव पीछे पीछे चल रहा है, तुम प्रधानमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो। अरे भाई पहले बिहार को तो करो। आज मोदी जी सरकार में है, आज ने 14 साल काम किए, गुजरात के अंदर में डेवलप किए, इंडस्ट्री दिए, वहाँ के रोजगार दिए हैं। उसके बाद पूरे भारत के लोग, जनता उनको चुन करके प्रधानमंत्री दो बार फूल बमों से बनाने का काम किया है। नीतीश कुमार के मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिहार के अलावा जानता कौन है? कौन सा काम किया नीतीश कुमार? हमको बताइए। कितना इंडस्ट्री लगाया, कितना रोजगार दे दिया बिहार में? भाई साहब शिक्षा व्यवस्था जाके देखो बिहार के अंदर में। आपने बेगूसराय में दिन में 3-3 घंटा फायरिंग चलता है, लेकिन सरकार वहाँ का प्रशासन सोया रहता है। वहाँ के जो व्यापारी के आके वहाँ की माफिया ताला मार देता है, बोलता है तुम्हारा सुबह होते होते अगर 1 करोड़ रुपया जमा नहीं किया तो शाम तक तू दिखेगा नहीं। तो किसी माइक लाल में दम नहीं जो ताला खुलवा सकता है। आपने देखे थे व्यापारी के, जब बिहार शरीफ दंगा हुआ था,
बिहार शरीफ में दंगा हुआ था, पटना में दंगा हुआ था, नीतीश कुमार बैनर लगा के लाल किला के एक तार पार्टी मना रहे थे। क्या मना रहे थे? वहां आदमी जल रहा था, मर रहा था, गोली चल रहा था, लेकिन वहां एक तार पार्टी लाल किला बिहार में मना रहे थे। तो नीतीश कुमार आप समझ गए, जो हमारे पास तो नहीं है, सब काम रुका पड़ा है। जो आवास योजना का पैसा जो केंद्र सरकार 60% देता है, 40% स्टेट को मिलाने पड़ता है, वो उसके बाद पैसा वितरण होता है, वो पैसा भी रुका हुआ है। अच्छा सर के दो सवाल है ना कि इससे पहले जब पलटी मारी थी तब ईडी सीबीआई का डर नहीं था, और नीतीश कुमार ने क्या विकास किया है अभी तक बिहार में, कोई जानता ही नहीं उन्हें। देखिए, मामला वो नहीं है, मामला चरित्र का है, मामला विश्वसनीयता का है, मामला भरोसा का है कि नीतीश कुमार जी पर भरोसा कैसे किया जाए। आप मुझे बताइए, हम पूछ रहे हैं कि जहां से छोड़कर आए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आप आए, और छोड़ कर आने के बाद में आपने कसम खाया कि मैं आज के बाद भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा। और कसम की बात तो मैं भी और सुनिए, कसम तो लालू यादव भी खाया था, पलटू चाचा बोला था कि नहीं बोला था? वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार ने कितना बेइज्जती किया था वहाँ विधानसभा के अंदर में, किया था कि नहीं किया था? फिर क्यों गया लालू यादव उसके पास? कसमों की बात तो ऐसी, अगर कसमों से अगर वो होता तो आधी जनता तो ऐसी खत्म हो चुकी होती कसमों से। कसम खा दे। अगर कसम की बात करी जाए तो जहाँ हम जीते इतनी बकवास कर रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री ने कितनी कसम खाई थी? केजरीवाल ने कितनी कसमें खाई थी? कसम तो बस बीड़ी के लिए खा जाता है इंसान, अपनी बीवी से छुपाने के लिए एक बीड़ी पे कसम खा जाता है, ये तो बहुत बड़ी कसम है। भाई अरे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का एक वीडियो है कि लोग पेप्सी विवाह होता है। भाई ने बीड़ी की बात बोली तो मुझे याद आएगा, पेप्सी विवाह होता है, किसी के बाप को आप पेप्सी पिला दीजिए, वहाँ की गरीब जनता इतनी गरीब है कि वो अपनी बेटी की शादी कर देगी किसके साथ? मुल्ले वाले के साथ। पढ़ लीजिए, जाके देख लीजिए, अगर रोक नहीं कर सकते तो समझ लीजिए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का भी परसों का वीडियो है। अगर बात कस्मों की कर रहे हैं तो हम जो इतनी बकवास कर रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री ने कितनी सारी कस्में खाई, पलटी मार गया। बताइए। देखिए, मामला देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, सुनिए आप गंभीरता से। आपने अगर प्रश्न किया है तो उत्तर को पूरा करने दीजिए, मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मैंने कहा कि राजनीतिक चाल चरित्र बिहार की राजनीति में भी दो विचारधारा काम कर रहा है। एक विचारधारा है जिसमें लालू यादव खड़े हैं और या कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और दूसरा एक विचारधारा है जिसपे पलटी मार रहे हैं श्री नीतीश कुमार जी, कभी इधर आते हैं और कभी इधर आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, एक धारा जहां वो खड़े हैं, आप मुझे बताओ, राजनीति में 1974 के बाद अगर कभी आपने पलटी मारते देखा है तो मुझे बता दो आप। नहीं, आपने अभी कहा ना कि ईडी और सीबीआई मतलब लोकतंत्र की एक मिनट, आपने अभी ये कहा था ना कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और वो डर की वजह से गए। हाँ, वो डर की वजह से गए, आराम से वो डर की वजह से गए आपने। जब लालू प्रसाद को जेल में डाला गया था, एक सेकंड, जब लालू प्रसाद को जेल में डाला गया था, सरकार किसकी? भाई साहब अभी बोला ईडी से डरता है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद को जेल में डाला, सरकार किसका था जेल में डाला गया था? आप जान लीजिए। अच्छा, लोकतंत्र की आज हत्या का अगर मतलब क्या है, मुझे एक बताओ थोड़ा। आप मुझसे मत पूछो, इनसे पूछना। आप मेरे से आप सवाल करोगे, मेरी बात लोकतंत्र की हत्या आप का जवाब मतलब देना, ये बताओ। पूछेंगे तो आप जवाब देना उसका। मुझसे आप सवाल मत करो, इतना सबसे मेरे। हाँ देखो, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आप ये देश में हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के अंदर आज सत्ता में है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ, और आज भी 2024 का अगर सपना देख रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके पास एक ही हथियार है, वो ईडी और सीबीआई है। अभी आप देख लीजिए, अभी सम्मन का 10वां सम्मन अभी हेमंत सोरेन के चला गया। आप पता करिए, इस देश में ये भी लालू यादव परिवार को भी कुछ ही दिन में ये 2 सम्मन चला गया है। तीसरी सम्मन का तैयारी चल रही है और बहुत जल्दी गिरफ्तारी की भी बातें चल रही है। और आगे सुनिए, इसी दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनका भी सम्मन जा चुका है और जाने की तैयारी चल रही है। तो आप मुझे बताओ, झारखंड के एक छोटे से राज्य में चंद दिनों में काम कर, आप बोलना, क्या वही जानते ही नहीं, अपडेट नहीं है। अभी आरजेडी ने नीतीश कुमार की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, आरजेडी ने समर्थन वापस ले लिया। उसमें कौन सा सीबीआई ईडी था? जवाब देंगे?